किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रिहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थुनबर्ग, ये सब भारत को बदनाम करने की चाल चल रहे थे। ये है कि किसान आंदोलन में पैसा लेकर प्रचार करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग की एंट्री हो चुकी है। एक बहुत मशहूर पॉप स्टार है अमेरिका की, जिनका नाम है रिहाना। ग्रेटा थुनबर्ग एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी अमेरिका की एक मॉडल और पॉर्न स्टार मिया खलीफा की है। रिहाना एक अमेरिकी पॉप स्टार है जिसे एक नशेड़ी कलाकार के तौर पर जाना जाता है। सोशल मीडिया पर नग्नता फैलाने के चलते इंस्टाग्राम ने इन्हें कुछ समय तक बैन तक कर दिया था। रिहाना ही नहीं, ग्रेटा थुनबर्ग, मिया खलीफा, ये सब एक साथ किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। आज हम डिबेट करेंगे देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश। एक तरफ भारत के लोग हैं, भारत की चुनी हुई सरकार है, और दूसरी तरफ है रिहाना, ग्रेटा, लिली सिंह जैसे लोग। और भारत के लोगों को तय करना है कि वो किधर है, अपनी चुनी हुई सरकार की तरफ है या फिर देश के खिलाफ साजिश रच रहे इन विदेशियों के साथ। ये गाना गाती हैं, पॉप सिंगिंग कहते हैं इसको। इसका नाम है रिहाना, ये है इनकी लीडर। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी लीडर रिहाना। ये रिहाना जो लगभग 4,500 करोड़ की मालकिन है, ये है इनकी नेता। वो दुनिया की बड़ी पॉप स्टार हैं, 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उनका नाम रिहाना नहीं, रियाना अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया, ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के लोगों का रिहाना और मिया खलीफा से कोई सरोकार नहीं है। देश की बड़ी आबादी इन दोनों का नाम तक नहीं जानती, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमें अपनी बहस में इन दोनों का नाम शामिल करना पड़ रहा है। इन लोगों ने भारत का किसान नेता घोषित कर दिया। हैरान मत होइए, सच्ची बात है। रिहाना जो बोलेंगी ठीक है, रिहाना के पीछे चलो, रिहाना आगे हम पीछे। रिहाना ने हमारे देश के मुद्दे पर ट्वीट कर दिया। खूब ट्रोल किया जा रहा है रियाना, उनके निजी रिश्तों को खंगाला जा रहा है। भाषा तो आप जानते ही हैं, जैसी हिंदी में थी अब इंग्लिश में हो चुकी है। वैसे रियाना को लोग हिंदी में भी गालियां दे रहे हैं। गाली देने से तो भारत की ग्लोबल छवि खराब नहीं होती होगी, आप समझ रहे हैं। अच्छा है रियाना हिंदी नहीं समझती। लोग रियाना को बता रहे हैं कि तुम जानती नहीं हो किन के बारे में बोल रही हो, ये आतंकवादी है। बताइए, अपने ही किसान को आतंकवादी बताकर भाई लोग भारत की ग्लोबल छवि ठीक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह भारत का आंतरिक मामला है, मत बोलो। और स्वीडन की एक बच्ची ग्रेटा, इन सबको किसान आंदोलन का लीडर बनाने की प्लानिंग हो चुकी है। ऐसी तो कोई फिल्म नहीं आई है जिसका नाम किसान और कील हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर कीलों को किसानों के सामने बिछाया जा रहा है, उस तरह से किसी ऐसी फिल्म की कल्पना बहुत दूर नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली में दिल दहला देने वाली हिंसा का नंगा नाच आपने भी देखा होगा। कल फिर देश भर में चक्का जाम की तैयारी है। क्या देश की कीमत पर अपनी मांग मंगवाई जाएगी? क्या देश की कीमत पर सियासत चमकाई जाएगी? सवाल है कि क्या हर कोई देश की कीमत पर अपना अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों का झंडा लेकिन खालिस्तानी एजेंडा। मेरे पास एक मैं चुनावी संबंध की बात नहीं कर रहा। मुमकिन है चुनाव होने पर यही सारे किसान सरकार के साथ ही रहें। नाना प्रकार के भयंकर बैरिकेड सिर्फ किसानों के हिंसक होने की आशंका की तैयारी के नहीं है। इनका मैसेज कुछ और भी है। किसान भी जानते हैं जमीन की लड़ाई में क्या क्या होता है। इसे आप मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय नजरिए से भी देखिए, तभी किसान और सरकार के बीच के संबंधों में आ रहे बदलाव की दोस्तों, आंदोलन की आड़ लेकर जो लोग आज देश में चक्का जाम करना चाहते थे, उन्हें देश की जनता ने जवाब दे दिया है। आज विपक्ष की चक्का जाम
कि ये जो राजनीति थी ये पूरी तरह से फेल हो गई है। ये लोग ना देश की रफ्तार रोक पाए हैं और ना देशवासियों की सोच को बदल पाए। आज इस भड़काऊ गैंग के गाल पर जनता ने इतना जोरदार थप्पड़ जड़ाए, जनता ने, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है देशवासियों। किसान आंदोलन के भीतर कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं। एक आंदोलन गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर भी है। किसी आंदोलन जीवी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास 100 दलीलें होती हैं। सभी की रिहाई की बात प्रमुखता से जगह हासिल नहीं कर पाती है और जगह मिलने के बाद भी रिहाई पर फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है किसी आंदोलन में जाकर लोकतांत्रिकता का अभ्यास करते रहना जोखिम भरा काम है। जो कभी किसी आंदोलन में नहीं गए उन्हें यह समझना चाहिए कि मतदान करना एकमात्र काम नहीं है, वो एक दिन का और कुछ घंटों का काम है। उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है 5 साल तक सरकारों के फैसलों और कार्यों पर नजर रखना और सवाल करना, अपने अधिकार के लिए भी और दूसरों परजीवी। और आज हानिकारक आंदोलन जीवियों का विश्लेषण। लेकिन आज मैं आपको एक एक करके इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। अक्सर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, इनका समर्थन उस आंदोलन को रहता है। देश के किसी भाग में भी कोई आंदोलन हो, ये वहां पर इच्छाधारी आंदोलनकारी बन के पहुंच जाते हैं। से करवाया है और वो शब्द है आंदोलन जीवी। इसका अर्थ है जैसे किसी के शरीर का खून पीकर परजीवी जीते हैं, वैसे ही किसी भी आंदोलन के सहारे जीने वाले आंदोलन जीवी कहलाते हैं। आंदोलन जीवी होना बुरी चीज नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में इनकी पहचान सम्मानित तरीके से नागरिक प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। जिलाधिकारी को बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि आपने आंदोलन में हिस्सा लिया है। मान लीजिए आप एक सजग नागरिक हैं, आप महंगाई के विरोध में होने वाली रैली में भी जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में भी जाते हैं, छात्रों के आंदोलन में भी जाते हैं। क्या आप आंदोलन जीवी परजीवी हैं? आप उस आंदोलन को और जीवंत करने जाते हैं या वहां इसलिए जाते हैं ताकि उस आंदोलन में आप जी सकें? इन आंदोलनों में लाठी और पुलिस केस के अलावा क्या मिलता है? आखिर कोई क्यों इसके लिए आंदोलन जीवी परजीवी बनना चाहेगा? राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर लोग बुलाए जा सकते हैं, लेकिन किसी आंदोलन में आप खुद से चले जाएं, हर आंदोलन में चले जाएं, तो आंदोलन जीवी परजीवी। दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर तरह के आंदोलन में दिख जाते हैं। उन्हें बस यह पता चलना चाहिए कि कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, ये वहां फौरन पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आज एक नया शब्द निकाला है, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी मतलब ऐसे लोग जो आंदोलन पर ही पलते और बढ़ते। आंदोलन जीवी परजीवी क्या होता है? प्रधानमंत्री के अनुसार यह वो जमात है जो वकीलों से लेकर मजदूरों के आंदोलन में पहुंच जाता है। गौर से देखिए और सुनिए, प्रधानमंत्री सिर्फ आंदोलन का समर्थन करने वालों को शक के दायरे में नहीं ला रहे, बल्कि आंदोलन के होने की जरूरत को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। आखिर कोई आंदोलन तभी बड़ा होगा जब अलग अलग लोग उसमें जाएंगे। कायदे से तो उन्हें आंदोलन में जाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेशक वे अहिंसा पर जोर दे सकते हैं। लोकतंत्र में लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मौज किसकी होगी? क्या ऐसे समर्थकों के बगैर दुनिया का कोई आंदोलन संभव है? रविवार को सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई। सोमवार को जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे, तब वहां किसान नेताओं ने सुना ही होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।